हरे कृष्ण मित्रों, मेरे चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। और आज हम बात करेंगे कौन बनेगा उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री 2022 में। इस वीडियो के अंदर हम समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव जी की जन्म कुंडली के बारे में विश्लेषण करेंगे। उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन बनेगा, इसके लिए हमने पूरी सीरीज बनाई है और जो भी उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं उनकी जन्म कुंडली के आधार पर यहाँ पर हमने विश्लेषण किया है। आप उन सबको भी, यदि आपका उत्तर प्रदेश की राजनीति में यदि इंटरेस्ट है तो आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। उसमें हमने बताया है कि किस पार्टी के लीडर के, जैसे वर्तमान में जो वहाँ के मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के महंत आदित्यनाथ योगी जी, बहुजन समाज पार्टी की नेता मायावती जी, और इस वीडियो के अंदर अखिलेश यादव जी जो कि समाजवादी पार्टी के लीडर हैं उनके बारे में चर्चा कर रहे हैं। और भी वहाँ के जो दावेदार हो सकते हैं, केशव प्रसाद मौर्य और भी कई लीडर्स, उनके बारे में ये सीरीज बना रहे हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं कि कौन बनेगा उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री 2022 में। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं कि अखिलेश यादव जी की जो जन्म कुंडली है उसमें जो प्लैनेट्स हैं वो क्या कहते हैं। अखिलेश यादव जी का जो जन्म हुआ 1 जुलाई 1973 8 बजे सैफई इटावा के उत्तर प्रदेश में हुआ। यदि हम बात करें कि उनकी जन्म कुंडली के जो प्लैनेट्स हैं वो किस प्रकार है, उनका जो लगन बनता है जिसको हम असेंडेंट भी कहते हैं वो कर्क लगन बनता है, और उनकी जो राशि बनती है वो मिथुन राशि बनती है। यदि हम बात करें कि उनके अभी जो जन्म कुंडली के अंदर जो प्लैनेट की जो प्लेसमेंट है तो वो कर्क लगन की कुंडली में लगन के अंदर शुक्र और बुध विराजमान है। छठे घर में राहु है, 7वें घर में गुरु, 9वें भाव में मंगल, और 12वें घर के अंदर उनके 4 प्लैनेट हैं, चंद्रमा, सूर्य, केतु और शनि। यदि हम बात करें कि कर्क लगन की कुंडली में जो मुख्य प्लैनेट होते हैं, बेनिफिशियल प्लैनेट होते हैं, और जो इसको हम बोलते हैं राजयोग कारक प्लैनेट, वो कौन से होते हैं। इस जन्म कुंडली में चंद्रमा लगन का स्वामी है, जिसकी पोजीशन मैं कहूँगा कि 12वें घर में जाने से थोड़ा सा वो कमजोर बन जाता है। इसलिए आप देखेंगे कि शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से अखिलेश यादव जी काफ़ी स्ट्रोंग होने के बाद भी, काफ़ी एक्टिव होने के बाद भी उस प्रकार से वो अपना जो वर्चस्व है वो नहीं बना पाए। यदि हम बात करें इस जन्म कुंडली के अंदर दूसरा जो प्लैनेट होता है राजयोग कारक प्लैनेट, वो होता है मंगल। इस जन्म कुंडली की जो विशेषता है, मंगल उनके 9th हाउस में बैठा है, यानी कि ये जो कुंडली है अखिलेश यादव जी की वो राजयोग कारक वाली कुंडली है। और उन 9वें भाव में जब वो बैठा है, यानी कि उनको पुश्तैनी, ये जो विरासत मिली है, राजनीति की विरासत मिली है, उनके जो पिताजी हैं माननीय अखिलेश यादव के मुलायम सिंह यादव जी, वो कई बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं और केंद्र के अंदर भी भारत सरकार में वो गृह मंत्रालय जैसा एक प्रमुख मंत्रालय संभाल चुके हैं। तो ये जो कुंडली है, यानी कि पुश्तैनी उनको मिला है और राजयोग कारक उनकी स्वयं की कुंडली में भी है। अब हम बात करते हैं गुरु की। गुरु जो प्लैनेट है वो इनका बैठा हुआ है 7th हाउस में। यहाँ पर 7th हाउस में इस कुंडली के अंदर वो भी उनको पॉजिटिव रोल प्ले कर रहा है। आप देखेंगे कि अखिलेश यादव जी एक तो पढ़े लिखे हैं, विदेश में पढ़ाई की है, और न केवल उन्होंने विदेश में पढ़ाई की है लेकिन उनके जो बात करने का जो ढंग है या जो उनका जो स्टाइल है उससे पता चलता है कि वो चीज़ों को किस प्रकार से एनालाइज करते हैं। तीसरा जो प्लैनेट है वो मैंने आपको बताया। अब चौथे प्लैनेट की हम बात करते हैं सूर्य। सूर्य इस कुंडली में जो कि 2nd हाउस का होके वो 12th हाउस में बैठा है, यानी कि धन संपत्ति और मैं कहूँगा कि जो विरासत है, उनको सारी जो विरासत है
वो अपने आप मिल गई। यानी कि माननीय मुलायम सिंह यादव जी की जो विरासत है, राजनीतिक विरासत है, वो उनको मिल गई और वो यूपी के मुख्यमंत्री एक बार बन चुके हैं। अब बात करते हैं कि जो प्लैनेटरी पोजीशन है, जो सबसे इंपॉर्टेंट मैंने यहाँ पर बताया कि उनकी जो बेनिफिशियल प्लैनेट्स बताए। राजनीति के अंदर एक जो प्लैनेट होता है राहु, मैं हमेशा बात करता हूँ कि राहु की जो पोजीशन है बहुत, यदि कोई व्यक्ति सक्सेसफुल लीडर बनता है, पॉलिटिशियन बनता है, तो उसमें राहु का बहुत बड़ा रोल होता है। और यदि राहु 6, 8, 12 में बैठ जाए तो वो और सोने पे सुहागा जैसी बात होती है। यदि हम उनकी कुंडली में देखें तो राहु छठे घर में बैठा है। छठे घर में वो बैठ के वो उनको अपने दुश्मनों से, षड्यंत्रकारी लोगों से और जो भी उनके विरोध में जाता है तो वो उसको राहु वहां पर शांत कर देता है और दुश्मनों के ऊपर विजय प्राप्त करवाता है। ये तो अब हमने प्लेनेट की बात की। अब बात करते हैं कि उनकी जो दशा, अंतरदशा चल रही है। अखिलेश यादव जी की जो दशा चल रही है वो है 25 मार्च 2020 से केतु की महादशा चल रही है, जो कि 26 मार्च 2027 तक रहेगी। यानी केतु की महादशा जो 7 वर्ष की होती है, वो अभी अखिलेश यादव जी उस पीरियड में चल रहे हैं। और केतु की महादशा में जो इस जन्म कुंडली के अंदर जो उनको 2022 में जो चुनाव है उनको मुख्यमंत्री बना सकते हैं या नहीं, अभी मैं यहाँ पर एनालाइज कर रहा हूँ। आप जन्म कुंडली को उसके बाद आप इस वीडियो को पूरा देखें, जिससे कि आपको पता चले कि मैं लॉजिकल बात कर रहा हूँ, मैं कुंडली के आधार पर बात कर रहा हूँ, ऐसे नहीं है कि वैसे ही आपको बता रहा हूँ। तो आप देखेंगे कि केतु की महादशा में जब इलेक्शन होगा, इलेक्शन फरवरी मार्च के बीच में होगा, तो यदि इलेक्शन केतु जब इलेक्शन होगा तो उस समय का जो पीरियड होगा केतु में सूर्य होगा। यानी 21 अक्टूबर 2021 से लेके 26 फरवरी 2022 तक केतु में सूर्य होगा। यदि इस पीरियड में इलेक्शन होता है और रिजल्ट आता है तो ये बहुत, मैं कहूँगा कि एक उनके लिए शुभ कारक है। यानी कि इस समय, इस पीरियड में अक्टूबर से लेके फरवरी 2022 तक, 26 फरवरी मैं आपको बता रहा हूँ, यदि 26 फरवरी के तक इलेक्शन होता है तो वो अखिलेश यादव जी के लिए बहुत बढ़िया रहने वाला है। उनको मैं कहूँगा कि काफ़ी सफलता मिलेगी और मुख्यमंत्री बनाने में जो जिस प्रकार की सीटें उनको चाहिए वो भी उनको, वो उसके आसपास जा सकते हैं। लेकिन यदि इलेक्शन 26 फरवरी 2000 फरवरी के बाद होता है तो फिर उनको थोड़ी सी दिक्कत आएगी, क्योंकि इस समय जो 26 फरवरी 2022 से लेके 27 सितंबर 2022 के बीच में यदि इलेक्शन होता है, फरवरी से यानी कि सितंबर के बीच में इलेक्शन होता है, तो अखिलेश यादव जी को बहुत बड़ी वहाँ पर मैं कहूँगा कि उनके साथ बहुत बड़ी, मैं कहूँगा कि एक बड़ा साजिश हो सकती है और उनके जो गठबंधन जिनसे वो करेंगे वो उनके साथ धोखा दे सकते हैं, या पार्टी के कुछ जो विधायक चुनकर आएंगे उनको छोड़कर दूसरी पार्टी में जा सकते हैं। तो एक प्रकार से उनके साथ ये जो समय रहेगा ये बहुत ज़्यादा मैं कहूँगा विश्वासघात का, षड्यंत्रकारी जो शक्तियाँ होंगी उनके खिलाफ वो काफ़ी एक्टिव हो जाएंगी। लेकिन यदि 26 फरवरी 2022 तक इलेक्शन हो जाता है, अक्टूबर 2021 से लेके 26 फरवरी 2022 तक इलेक्शन होता है, तो इस पीरियड में अखिलेश यादव जी के जो मैं कहूँगा जो प्लैनेट है बहुत स्ट्रॉन्ग प्लैनेट है, और यदि वो सही समय पर सही सलाह लेकर अपनी जन्म कुंडली के आधार पर सही मूल्यांकन करके सही विधायकों को जो टिकट देना है उनका एक अच्छे ढंग से आंकलन करके यदि वो 2022 इलेक्शन में आते हैं तो निश्चित रूप से उनके लिए ये समय बहुत अच्छा रहने वाला है। और उसकी तैयारी उनको मैं ये कहूँगा कि अभी से उन्होंने शुरू कर दी है, और ये मुकाबला 2022 में बहुत रोचक होने वाला है इस बार उत्तर प्रदेश में, और जो रिजल्ट आएंगे वो बहुत चौंकाने वाले रिजल्ट आएंगे। क्योंकि मैंने पहले भी जो उत्तर प्रदेश में कौन बनेगा मुख्यमंत्री उसके बारे में जो वीडियोस बनाई हैं, मैंने बताया किन किन
नेताओं की जो अभी जो ग्रह और दशा चल रही है तो किसकी कितनी स्ट्रोंग है, तो मैं यहाँ यही कहूँगा आपको, यदि 26 फरवरी 2022 तक इलेक्शन होता है तो अखिलेश यादव जी के मुख्यमंत्री बनने के बहुत बहुत अच्छे चांस हैं। वो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी आ सकती है या फिर गठबंधन के साथ वो सत्ता में आ सकते हैं, लेकिन इंडिपेंडेंट आना उनके लिए इस पीरियड में काफी मुश्किल होगा। और गठबंधन उनको बहुत सोच समझकर करना चाहिए, विधायकों को टिकट बहुत सोच समझकर देना चाहिए, तभी वो आने वाले समय में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने के मैं कहूँगा कि करीब होंगे और उनकी जो चांसेस हैं वो काफ़ी हद तक बढ़ जाएंगे। और दूसरा मैंने जैसे बताया कि उनको ये समय उनके लिए बहुत अच्छा पीरियड है, उनको पूरा फोकस अभी मैं कहूँगा कि सोच समझकर और एक उनकी जो पार्टी की विचारधारा है, देश में जो अभी चल रहा है, उत्तर प्रदेश की जो अभी मैं कहूँगा कि परिस्थिति है, उसके आधार पर आकलन कर कर उनको अपनी स्ट्रेटजी बनाकर चुनाव में पूरे जोर शोर से कूद जाना चाहिए। दोस्तों, ये था अखिलेश यादव जी की जन्म कुंडली का विवरण। हमने इसके बारे में पूरी, मैंने जैसा पहले भी बताया, पूरी सीरीज बनाई है। तो आप यदि आपका कोई इंटरेस्ट है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन भी दबाएं और अन्य मित्रों को भी शेयर करें। हरे कृष्णा।